जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते,
गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रविवारीय सत्र में। प्रत्येक रविवार को शाम को हम लोग भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में चर्चा करते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है, जन्माष्टमी आ रही है, तो थोड़ा सा जन्माष्टमी के विषय में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो भगवद गीता में चौथे अध्याय में फेमस श्लोक है। भारत में लगभग हर व्यक्ति उस श्लोक को जानता है। कौन सा श्लोक? यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भारत में हर व्यक्ति इस श्लोक को जानता है, जिसका मैं शब्दार्थ और तात्पर्य पढ़ूंगा शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। परित्राणाय, उद्धार के लिए, साधूनां, भक्तों के, विनाशाय, संहार के लिए, च, तथा, दुष्कृतानां, दुष्टों के, धर्म, धर्म के, संस्थापन अर्थाय, पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि, प्रकट होता हूँ, युगे युगे, युग युग में। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? जो व्यक्ति दिखने में अधार्मिक लगता है, लेकिन अगर वो कृष्ण चेतना में स्थित हो, कृष्ण भक्त हो, तो उसे क्या समझना चाहिए? साधु समझना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ पे? कौन से श्लोक में? ये लाइन क्या प्रभुपाद जी अपने मन से लिखे हैं? तो कहाँ लिखा गया ये? अपि चेत्स सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। भगवान 9वें अध्याय में कह रहे हैं, अपि चेत्स सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई व्यक्ति सुदुराचारी है लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य, उसको भी साधु समझना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित तो हिस्सा, वो अपनी स्थिति में व्यवस्थित है। क्या होगा
कृष्ण भावना भावित रहने से होगा ये क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बहुत जल्दी इस तरह का व्यक्ति हो सकता है अभी पूर्व अभ्यास के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण गलत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन कृष्ण भावना भावित होने का फल ये है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ये व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपेरेंटली दिखने में लगता है कि पाप कर्म प्रवृत्त है, लेकिन भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, तब भी उसको साधु समझना चाहिए। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से वशीभूत ही क्यों ना हो। कहाँ लिखा है, कौन से श्लोक में? दुष्कृति, 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं। कौन कौन से? नमाम दुष्कृति नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथग्ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं जो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते। ना हम दुष्कृति नो मूढ़ः, मूर्ख, नराधमः, नरों में अधम, माया अपृथक ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वास, और आसुरम भावम आश्रिता, और जो आसुरिक भाव का अनुशीलन करते हैं। ये 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हो सकता है कि सांसारिक शिक्षा से वो भले ही विभूषित हों, संसार उनको बहुत बड़ा MBA, PhD इत्यादि रूप में देखता है, लेकिन अगर वो कृष्ण के भक्त नहीं है तो भगवत गीता के अनुसार वे कौन है? दुष्कृति। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी साधु माना जाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, हो सकता है कि विद्वान ना है और सुसंस्कृत भी ना हो, कल्चर्ड भी ना हो, फिर भी उसको साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। अनीश्वरवादी मतलब नास्तिक। तो जरूरी नहीं है कि नास्तिकों का वध करने के लिए भगवान को वैसे ही अवतरित होना पड़े जैसा वो कंस और रावण का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद यहाँ पे? कि जो भगवान का अवतार होता है वो दुष्टों के विनाश के लिए नहीं होता है, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने अनुचरों के माध्यम से भी करा सकते हैं। अपने एजेंट्स के माध्यम से भी भगवान दुष्टों का विनाश करा सकते हैं। तो भगवान अवतरित क्यों होते हैं? उन भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जो उनकी राह देख रहे होते हैं। ये काम भगवान अपने एजेंट्स के माध्यम से नहीं करा पाएंगे, ये काम भगवान अपने अनुचरों के माध्यम से नहीं करा पाएंगे। इसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी क्लियरली क्या लिख रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य वास्तव में कंस को मारने के लिए नहीं हुआ, लेकिन देवकी का उद्धार करने के लिए हुआ है। परित्राणाय साधुनाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, विनाशाय च दुष्कृताम तो भगवान दूसरे से भी करा सकते हैं।
किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अलग बात यह है कि ये कार्य दोनों एक साथ हो गए, असुरों का विनाश भी हो गया और साधुओं की रक्षा भी हो गई। अतः कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का असुर संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? साधुओं की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चैतामृत में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का अवतार क्यों और कैसे होता है। सृष्टि हेतु वही मूर्ति प्रपंच अवतारे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्यों में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो यह है आज हमारी चर्चा का विषय, अवतार क्या होता है। अवतार क्या होता है? अवतरण, ये शब्द सुना आपने, अवतरण। अवतरण मतलब उतरना। आरोह और अवरोह। आरोह क्या होता है? ऊपर की ओर जाना, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है? आरोहण। और अवरोहण क्या होता है? सा नी ध प म ग, उतरना। तो अवतार मतलब जो उतरे। कहां से उतरे? कहां से उतरे? भगवान के धाम से। इस माया जगत में जो उतर करके आए उसको क्या कहते हैं? अवतार। यानी भगवान वहां पे हैं, वैकुंठ में हैं, लेकिन किसी विशेष कार्य हेतु वहां से उतर करके आते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवतार। अवतार। ऐसा नहीं है कि इस संसार में कोई व्यक्ति तप करके, योग करके, ध्यान करके अवतार बन सकता है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान करेंगे और शक्तियां अर्जित करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे या अवतार बन जाएंगे। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, चैतन्य चैतामृत में लिखा है अवतार क्या होता है? जो वैकुंठ जगत से इस जगत में जो उतर करके आए उसको क्या कहते हैं? अवतार। इस जगत को कहते हैं प्रपंच। बोलते ना प्रपंच, सुना है शब्द? भौतिक जगत को कहा जाता है प्रपंच, और आध्यात्मिक जगत से जो प्रपंच के जगत में उतरे उसको कहते हैं अवतार, अवतरण करना। अब ध्यान से सुनिएगा। अवतार कई प्रकार के होते हैं। पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। तो अब हम इन 6 प्रकार के अवतार को डिटेल में समझेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको समझ आ गया तो टेस्ट लिया जाएगा। 6 प्रकार के अवतार। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहले होता है पुरुष अवतार। कौन सा अवतार? पुरुष अवतार। दूसरा होता है गुणावतार। कौन सा? गुणावतार। और लीला अवतार। लीला अवतार। और शाक्त्यावेश अवतार। कौन सा अवतार? शाक्त्यावेश। और होता है मनवंतर अवतार।
कौन सा? मनवंतर। और लास्ट में होता है युग अवतार। कौन सा? युग अवतार। फिर से बता रहा हूं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश, मनवंतर और युग अवतार। किस किस को याद हो गए? माता जी को याद हो गया? कौन कौन से नोट कर लिया माता जी ने? बताइए, बैठ के बताइए। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्तवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। ओके, और किसको याद हो गया माता जी? पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्तवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। ओके, और किसको याद हो गया? यस, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्त्यावेश, युग अवतार, मनवंतर अवतार। और किसको याद हो गया? यस प्रभु, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्त्यावेश अवतार, मनवंतर और युग अवतार। और किसको याद हो गया? यस प्रभु, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। और किसको याद हो गया? और याद नहीं हो रहा किसी को? विकास, तुम्हें याद हो गया? बताओ। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शाक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। वेरी गुड। अब मैं समझाऊंगा ये 6 के 6 अवतार कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ये जानना जरूरी है। ये जानना क्यों जरूरी है पहले समझ लीजिए। भारत में बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब लोग सटीक ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल, न्यूज चैनल में डिबेट्स आती है, ठीक है, तो इधर से एक मुस्लिम आदमी को बिठा देंगे, इधर से एक हिंदू को बिठा देंगे, इधर से क्रिश्चियन को बिठा देंगे, सब डिबेट करेंगे। सारे अज्ञानी। मुस्लिम को अपने किताबों का ज्ञान नहीं, जिस हिंदू को वहां बिठाया उसको अपनी किताबों का ज्ञान नहीं, जो क्रिश्चियन को वहां बिठाया उसको बाइबल का ज्ञान नहीं, और सब बैठ कर वहां डिबेट करेंगे। ऐसे कुत्ते बिल्ली झगड़ते वैसे झगड़ेंगे। और लोगों को बहुत, क्योंकि टीवी सीरियल चैनल वालों की टीआरपी बढ़ती है। अभी मैं सुबह में बता रहा था, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, लास्ट टाइम मैं शायद बता रहा था, उसका नाम है, वो इस्कॉन वालों को कहता है ना, कलयुग के दक्ष। क्योंकि दक्ष ने क्या किया था? शिव जी के विरोध में कार्य किया था, तो वो कहता है कि इस्कॉन वाले शिव जी का विरोध करते हैं, इसलिए उसने नाम रख दिया, उसका चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम है अगेंस्ट द दक्षा ऑफ कलयुग। उसके 100% वीडियोज इस्कॉन के अगेंस्ट में। तो वो क्या करते हैं, वो हर शाम को एक डिबेट करते हैं। वो डिबेट का टाइटल है फ्रेंडली डिस्कशन विद इस्कॉनाइट्स। क्या है डिबेट का टाइटल? इसको इस्कॉन वालों के साथ में मित्रवत डिबेट। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, कोई नए नवेला इस्कॉन वाले भोले भाले लड़के को उठा लाते हैं, जो नया नया इस्कॉन मंदिर गया होगा, थोड़ा बहुत नया नया जुड़ा होगा, और उसको बिठा करके 4-5 बिल्कुल उसकी टांग खींचेंगे, डिबेट करेंगे, और तुम्हारे इस्कॉन वाले देखो ऐसा करते। अब वो बेचारा नया आदमी, उसको क्या पता, उसको पकड़ के लेके जाना था, तो थोड़ा जिसको ज्ञान है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कई साल भजन साधन किया, उसको लेके जाते हैं। वैसे नहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल नए आदमी को पकड़ के लेकर के जाएंगे और उसके डिबेट, उसकी टांग खींचेंगे और बोले देखो तुम्हारे इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं। और 3-3 घंटे डिस्कशन चलता है, आप देख सकते हो चैनल, 3-3 घंटे, और जबरदस्त ऊटपटांग बातें चलती है, इसका कोई सिर पैर नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि जो बेचारा डिबेट में जा रहा है उसको कुछ आता नहीं है, खुद की तरफ से उसको ज्यादा ज्ञान है नहीं, वो फंस जाता है। इसी तरह टीवी सीरियल्स में होता है, न्यूज चैनल्स में होता है, जिसको ज्ञान है नहीं उसको जाके बिठा देंगे और वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलेगा। और सबसे ज्यादा अगर सनातन धर्म की टांग किसी ने खींची है तो ये यूपीएससी की टीचर्स ने खींची है। आजकल सारे यूपीएससी वाले क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया,
क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं ना, तो हमारा यही काम होता है, स्टूडेंट लोग स्टेटस पे भी डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये सब अच्छे लोग हैं, इन लोग को हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हिंदू धर्म को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जो जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क देते हैं वो सारे नॉनसेंस तर्क है। जैसे जो दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि आप लोग के 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ये बात हिंदुओं को डाइजेस्ट नहीं होती है, तो अब हिंदू जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये देखो हम लोग के अगेंस्ट में इस तरह बोलते हैं, जानते नहीं है 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता, 33 प्रकार के देवता होते हैं, और ये टीवी पढ़ाते हैं। आप लोग बताइए 33 प्रकार के देवता होते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं? पहना दो भाई, पहना दो। हरे कृष्णा। बताइए 33 प्रकार के देवता हैं कि 33 करोड़ देवता हैं? कितने लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं? कितने प्रकार के कितने लोग कहते हैं 33 प्रकार के देवता हैं? 33 प्रकार है। ये असर हो गया यूपीएससी, इतने सालों से जो पढ़ करके आए, जो कि 33 कोटि होते, 33 करोड़ होते हैं, अभी देखो सारे बोले 33 प्रकार के होते। कहाँ सुना? यूट्यूब पे सुना है ना, है कि नहीं? मैं यही बोलता रहा हूँ। यूट्यूब, और यूट्यूब में कौन बताता है? ये यूपीएससी के टीचर। मैं देखा 2-4 टीचर लोग अपने क्लास में यही पढ़ा रहे थे, 33 प्रकार के देवता होते, फिर गिनाते, देखो 12 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 20 हो गए, और पता नहीं क्या क्या जोड़ जाड़ के वो 33 कर देते हैं उसको। 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवता। ये 33 प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखा गया। ये देखा देखी मैं तो सुन लिया, एक कोई इस्कॉन वाला भी बोल दिया 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। मैं बाद में उसको पकड़ा, मैंने कहा क्या बोल रहे भाई, सोच समझ के बोलो, तुम कहाँ से लिए? यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे सब ऑथेंटिक थोड़ी ना आता है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक इंटरव्यूअर रतन टाटा से बोलती है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं सही डिसीजन लेने पे भरोसा नहीं रखता, मैं पहले डिसीजन लेता हूं फिर उसको सही बनाता हूं। तो रतन टाटा जवाब देता है कि ये मैंने कभी नहीं बोला, वो सोशल मीडिया वालों ने बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, बना दिया तो बना दिया, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा। तब मैंने कहा देखो कैसे सोशल मीडिया टांग तोड़ता है। कृष्ण ने कहा, अब गीता खोलते रह जाएंगे आपको मिलेगा नहीं कृष्ण ने कहा। बुद्ध ने कहा आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई हटा दो, वॉन्ट हटा दो, क्या बचेगा? हैप्पीनेस। बुद्ध ने कहा। कौन से बुद्ध ने कहा भैया? अब समझ रहे, ये जितना कुछ सोशल मीडिया पे आता है मत समझिए ऑथेंटिक है, ये शास्त्र का प्रमाण नहीं है। 33 करोड़ प्रकार के देवता होते हैं। कैसे होते सुन लीजिए। आप लोगों ने सुना है ग्राम देवता, भू देवता, कुल देवता। अच्छा, ग्राम देवता ही गिन लीजिए, जैसे इस दुनिया के ऊपर कितने गांव हैं? है कोई गिनती? कोई गिनती है? हर गांव का अपना देवता है, ग्राम देवता। कितने कुल चले आ रहे हैं? अब सारे कुलों को जोड़ लीजिए, करोड़ों में निकलेंगे। सब कुल के अपने देवता हैं। ये तो ग्राम देवता, कुल देवता एक कैटेगरी हो गई। अब समझिए, हम आंखों से हमारी जो पलक झपकते हैं, ये पलक को नियंत्रित करने के लिए एक देवता है, जैसे निमि, भागवत में लिखा गया 2 स्कंद में। हमारे बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं ना, एक एक जॉइंट एक एक देवता कंट्रोल करते हैं। ये उंगलियों में जॉइंट दिख रहे हैं, एक एक जॉइंट एक एक देवता नियंत्रित करते हैं। कान से सुनते हैं कि शक्ति एक देवता नियंत्रित करते हैं। आंखों से देखने की शक्ति एक देवता नियंत्रित करते हैं। हमारे मुंह से बोलने की शक्ति एक देवता नियंत्रित करते हैं। खाना पचाने की शक्ति एक देवता नियंत्रित करते हैं। मल त्याग करने की शक्ति भी देवता नियंत्रित करते हैं। ऐसे अगर जोड़ने लगे तो कितने देवता होंगे? अनगिनत, हम गिन नहीं सकते। मोटा मोटा बोल दिया था 33 करोड़ देवता है। ये सब देवता नियंत्रित करते हैं। फिर एक मूर्ख ने प्रश्न पूछा, हिंदू और मुस्लिम की डिबेट चल रही थी एक टीवी सीरियल चैनल के ऊपर। तो मुस्लिम बोलता है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवता हैं, अगर तुम एक देवता की पूजा के ऊपर भी 1 रुपया खर्च करो
तो सबको संतुष्ट करने में तुम्हें कितने रुपए लगेंगे? 33 करोड़ रुपए लगेंगे। लॉजिक तो बात सही है भाई। 1 रुपए अगर और 1 रुपए से देवता संतुष्ट होंगे नहीं। जब तक देवताओं को घी डाल डाल करके स्वाहा ना करा जाए संतुष्ट होते नहीं है। 1 रुपए में संतुष्ट वैसे भी नहीं होंगे। मान लीजिए हो भी जाए तो सारे देवताओं को संतुष्ट करने में कितना रुपए लगेगा? 33 करोड़ लगेगा। तो कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस लॉजिक से वो भाई साहब बोल दिए कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट गलत है, 33 करोड़ नहीं होते। तो और ये जो हिंदू है ये भी बेवकूफ़ बन के डिबेट में आ गया। नहीं, 33 करोड़ मतलब 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। और वहाँ पर जाके वो एडजस्टमेंट बिठा के आ गया। ये अज्ञानी गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और जा करके डिबेट में बैठ गया, और वो दूसरा अज्ञानी इसको दबा के रख दिया। ऐसा चल रहा है। पहली बात तो अगर 33 करोड़ देवता है, आपको सबको संतुष्ट करना क्यों है? किस डॉक्टर ने कहा आपको सबको संतुष्ट करना पड़ेगा? भागवत पढ़िए ना, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्ज्या। अच्युत इज्ज्या, भगवान कृष्ण की इज्ज्या पूजा करने से सभी देवी देवता उसी प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं जिसका जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा को सबको पोषण मिल जाता है। भाई आप जब पानी डालते हैं तो क्या हर पत्ते में अलग अलग पानी डालते हैं? क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। तो शाखा प्रशाखा, पेड़ पौधे, पत्तों में, फूलों में, सब जगह पोषण पहुंच जाता है। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से सारे अंग प्रत्यंग में पोषण हो जाता है, केवल भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये भागवत का प्रमाण है। तो सबको अलग से संतुष्ट करना क्यों है? और कृष्ण को संतुष्ट करने के 33 करोड़ रुपए चाहिए नहीं आपको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना सरल है। तो ये अज्ञानी व्यक्ति बिना गीता पढ़े जाएगा, और गीता पढ़ेगा तो गोरखपुर की गीता पढ़ के जाएगा, प्रभुपाद की गीता पढ़ेगा नहीं। फिर वहां जाएगा डिबेट में, और फिर हर ऐसे बेवकूफ बन के आएगा, दुनिया को बेवकूफ बनाएगा। ये है सबसे बड़ी समस्या। हमारा धर्म का नाश हो रहा है, वही अज्ञानी लोग जाकर के डिबेट में जाके बैठ जाते हैं, इनको कुछ नहीं आता। एक और डिबेट चलिए। डिबेट में क्यों बता रहा हूं, ये चलती रहती है ना, इसलिए हमको पता होना चाहिए। जैसे कृष्ण ने चीरहरण किया, किस उम्र में किया? किशोर अवस्था मतलब? नहीं, कृष्ण ने चीरहरण किया 6-7 साल की उम्र में। तो अब मान लीजिए कोई डिबेट में एक मुस्लिम व्यक्ति बोलता है तुम्हारे भगवान चीरहरण करते हैं, स्त्रियों के वस्त्र चुराते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन देता है नहीं उस समय तो बच्चे थे 6 साल की उम्र के। ये बात सही है कि 6 साल की उम्र के थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। भगवान के ऊपर ये एज का फैक्टर लागू नहीं करता। भगवान कृष्ण ने पहली बार रासलीला कब करी थी? जब भगवान कृष्ण नंद महाराज की गोद में थे, और राधा रानी जब वृषभानु की गोदी में थी, तब पहली बार रासलीला हुई थी। बोले कैसे? वो तो छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे आपकी दृष्टि में इधर गोद में खेल रहे हैं, उधर पे लीला चल रही है। यही तो भगवान है। पहले समझना पड़ेगा भगवान क्या है। यद्यपि कृष्ण ने 6 साल की उम्र में चीरहरण किया था, पर वो 6 साल के बालक जैसे नहीं दिखते थे, वो एक नव युवक की तरह थे, नव किशोर। अब जस्टिफिकेशन देने के लिए ये लोग क्या करते, नहीं वो तो बच्चे थे। बच्चे नहीं थे, बिल्कुल बच्चे नहीं थे। भगवान पूर्ण नव यौवन अवस्था में थे। तो जस्टिफाई क्यों करना? जब लीला ऐसी है तो उसको जस्टिफाई क्यों करना है? वास्तव में लीला ऐसी ही है, जैसी लीला है उसको एज इट स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने कहा था गोपियों को तुम मेरे सामने आओ, वस्त्र लेके जाओ मुझसे। तो गोपियां इस तरह अपने अंगों को ढका करके आ रही थी। नहीं, ढकोगे नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। एग्जैक्टली लीला ऐसी लिखी गई है। अब लोगों को समझ नहीं आती कि इसको समाज में कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो आप घुमा फिरा के बोलेंगे जस्टिफाई करना जरूरत नहीं है, ऐसा ही हुआ था, यही सत्य है। तो क्या कृष्ण कुछ गलत कार्य कर रहे हैं? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके ऊपर ये एज का फैक्टर लागू नहीं होता।
ये पुरुष स्त्री का फैक्टर उनके ऊपर लागू नहीं था, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब आप उदाहरण के तौर पर इसी को कैसे समझेंगे कि कृष्ण किसी युवती को इस तरह नग्न देखना चाहते हैं? सुन के अजीब लगता है, सुन के इमोरल लगता है, अनैतिक लगता है। मान लीजिए आप ही एक कमरे में अकेले, कोई और नहीं है, उस समय कौन आपको देख रहा है? तभी तो कृष्ण आपको देख रहे हैं ना। तब ये क्यों बोलना, तब क्यों ये बोलना कि जब सब सामने देख रहे हैं तो कृष्ण अनैतिक है? पहले समझिए कृष्ण क्या है, भगवान क्या है। उनके ऊपर नैतिकता अनैतिकता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। भाई लाल बत्ती में हमको गाड़ी रोकनी पड़ती है, हवाई जहाज थोड़ा रुकता है। आप बोल रहे देखो लाल बत्ती हवाई जहाज रोका नहीं, नियम तोड़ दिया। अरे नियम आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। वो नियम बनाते हैं, नियम तोड़ते हैं उनके हाथ में। भगवान गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाते हैं, फिर गोवर्धन उठा लेते हैं। नियम तुम लोग मानो, मेरे लिए नियम नहीं है। और यही अंतर है भगवान के कृष्ण रूप में और राम रूप में। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने आप को मर्यादा के अंतर्गत रखते हैं, ये दिखाने के लिए मर्यादा ऊपर है। क्योंकि भगवान राम एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक मनुष्य को चाहिए कि सभी मर्यादाओं को मान के रहे। लेकिन कृष्ण मनुष्य की भूमिका नहीं निभा रहे। कृष्ण बता रहे भगवान कैसा होता है, सारे नियम तोड़ करके बता रहे भगवान ऐसा होता है। लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाभारत में कृष्ण ने चीटिंग करी। अरे चीटिंग का नियम कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते कृष्ण इज द सुप्रीम ऑटोक्रेट, सबसे बड़े नियंता यही, बस यही मालिक है। भगवान अपनी लीला से सिद्ध कर रहे। भगवान किसको कहते हैं, मालिक किसको कहते हैं? उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। तो जब तक भगवान शब्द की परिभाषा हमको नहीं पता है तो हम कमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जो अज्ञानी लोग बिना भगवान को जाने जाके डिबेट में बैठ जाएंगे, वो कृष्ण के ऊपर बैठ करके जजमेंट करेंगे कि ये मॉरल है, ये इमोरल है। कृष्ण जो कहे वही मॉरलिटी, बस। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कहते हैं वॉट एवर कृष्ण सेड इज परफेक्ट, दैट्स ऑल। और हमें और कुछ जज करना जरूरत नहीं। क्या प्रमाण है इसका? उदाहरण देते प्रभुपाद जी, जैसे आप देखिए युधिष्ठिर महाराज, इनके रथ में इस तरह की शक्ति थी कि हवा में उड़ता था, जमीन पर नहीं उतरता था। तो एक बार कृष्ण ने कह दिया बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं अरे मैं झूठ बोलूं, मतलब कृष्ण मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मैं इतना बड़ा सत्यवादी हूं कि अब मैं कृष्ण से भी अधिक सत्यवादी बन गया हूं कि मुझे कृष्ण झूठ बुलवा रहे हैं। ये गलती के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ अपने आप उतर के लैंडिंग कर गया, फिर उड़ा नहीं। तो तुम अपने आप को कृष्ण से अधिक सत्यवादी समझ रहे हो। यार जिस जो वो बोल दे वही सत्य है। ये जो सत्य है या असत्य है ये कौन डिसाइड करता है? ये नैतिक है अनैतिक है, ये पाप है ये पुण्य, कौन डिसाइड कौन करता है? ये बेंचमार्क कौन देता है? भगवान देते हैं। अच्छा बताइए चोरी गलत है, कैसे प्रूव करेंगे चोरी गलत है? तो चोरी गलत है कि सही है? क्यों गलत है? हाँ एंटी सोशल। आप कह रहे एंटी सोशल, कैसे एंटी सोशल है? हैं? क्यों गलत है? वही तो प्रश्न है, क्यों गलत है? हमारा नहीं है, दूसरा का है। तो क्या गलत क्यों है? किसको दुख? मुझे चोरी करी, मैंने आपके पॉकेट मार ली, मुझे दुख, आपको दुख पहुंचे, मुझे क्यों? दूसरे को पहुंचे, मेरा क्या जा रहा है? हम लॉजिकल फैलेसी से कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि चोरी गलत है, मर्डर करना गलत है, रेप करना गलत है। आप सिद्ध नहीं कर सकते। बताइए चोरी गलत है, कोई बोल पाए कैसे गलत है? हाँ तो मेरा क्या जा रहा है? दूसरा कष्ट में मेरा क्या गया?
मेरे लिए गलत क्यों है? हाँ, जब तक कोई सुपीरियर अथॉरिटी ना हो जो बेंचमार्क सेट करे, गलत और सही की विवेचना हो ही नहीं सकती। अगर कर्म का सिद्धांत को लागू ना किया जाए तो आप कोई भी चीज को गलत सिद्ध कर नहीं सकते। मर्डर करना गलत है, क्यों? हिटलर ने 60 लाख लोग की हत्या कर दी, 60 लाख लोग की। गलत कैसे है? अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट ना हो कि पुनर्जन्म होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, कर्म का फल मिलता है, ऊपर वाला देख रहा है, अगर ये सिद्धांत आप काट दीजिए, आप नास्तिक बन जाइए, आप सिद्ध नहीं कर सकते हिटलर ने जो किया वो गलत है। यानी सही गलत की धारणा इन सब पहलुओं के ऊपर निर्भर करती है। पुनर्जन्म है, कर्म का फल है, ऊपर वाला देख रहा है, उसने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम नहीं मानने पर दंड मिलेगा। अगर इन सिद्धांतों को आप काट दें तो आप कोई भी गलती को समाज में गलती सिद्ध नहीं कर सकते। और आज आप वैसे भी देख लीजिए, लॉ के दृष्टिकोण से जहां लॉ कमजोर पड़ जाता है, जिसने लॉ तोड़ा है वो मजे में है, विजय माल्या मजे में है। आपके लॉ ने क्या कर लिया भाई? भारत के नियम ने, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अभी विजय माल्या, वो भारत का अरबों खरबों रुपए लेके भाग गया। अच्छा, वो भाग गया, आप कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन आपकी पकड़ में वो नहीं है, और वो जहां भागा है वहां से उसको आप पकड़ नहीं सकते। तो अगर आप लॉ को छोड़ दें तो वो गलत है, आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमारी धारणा कि नहीं, आज वो ऐसे लेके के भागा है, कल को अगले जन्म में उसको कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। ये है नियम, तब जाकर के हमको थोड़ी संतुष्टि है, नहीं तो। पॉइंट समझ आ रहा है? कॉमन सेंस हम समझ सकते हैं कि भगवान का नियम अगर आप नहीं माने, यकीन है सरकार का नियम नहीं मानने से विजय माल्या मजे में है। मान लीजिए भगवान का कोई नियम ही नहीं होता, तो फिर हिरण्यकशिपु ने कुछ समय के लिए भगवान के नियमों को पलट दिया था। वो कहता था कि आज व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लिया, कोई व्यक्ति धनी घर में जन्म लिया, कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लिया, तो गरीब क्यों है वो? क्योंकि पूर्व में कुछ पाप किया होगा इसलिए गरीब है। और कोई व्यक्ति धनी है तो धनी क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व में कुछ पुण्य किया होगा इसलिए वो धनी है। तो हिरण्यकशिपु कहता था कि जो व्यक्ति गरीबी में जन्म लिया है वो पाप किया है इसलिए गरीब है, क्योंकि इसने पाप किया इसको दंड दो। और कोई व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लिया है तो क्योंकि इसने पुण्य किया होगा इसलिए धनी परिवार, इसलिए ये मजे करेगा। हिरण्यकशिपु के राज में अगर कोई चोरी करे, कोई करप्शन करे और करप्शन करके धनी बन जाए, तो हिरण्यकशिपु को जज कहता था, जजमेंट था कि धनी बना है मतलब पुण्य किया है। और आपका पैसा लेके कोई भाग गया तो आपका पैसा लेके भागा मतलब आप पापी हैं, आपके पाप का फल आपको मिला इसलिए आपको आप पापी हैं, तो आपको पाप के हिसाब से देखा जाएगा। यह चलता था उस जमाने में। कुछ समय के लिए भगवान के नियम को भी उसने बदल के रख दिया, इतना पावरफुल था हिरण्यकशिपु। लेकिन भगवान के नियम को कुछ समय के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। लोग प्रश्न पूछते ना, अरे हम इतने ईमानदारी से जीवन जीते हैं लेकिन हमारे जीवन में कष्ट है, और लोग करप्शन करते, चोरी करते, देखो कितने मजे में है। तो कुछ समय के लिए आप भगवान के नियमों को इधर उधर कर सकते हैं, हर समय के लिए नहीं कर सकते। तो हिरण्यकशिपु कुछ समय के लिए नियमों को बदल देता था, बदल के रखा था, लेकिन हर समय के लिए नहीं। एक दिन हिरण्यकशिपु की सत्ता समाप्त हो गई। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान के नियम होते हैं, इस बात को आप छोड़ दें तो आप गलत सही की व्याख्या कर ही नहीं सकते, पाप पुण्य की व्याख्या कर ही नहीं सकते। तो ये जो भगवान के जो नियम है, इसका मतलब इनका अस्तित्व है। अब ये नियम बनाने वाला कौन? भगवान। तो ये नियम जो भगवान बनाते हैं वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होते, और यही दिखाने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिए। ये तुम मेरे ऊपर मत लगाओ सही गलत, अच्छा बुरा,
नैतिक अनैतिक, मैं इन सबसे ऊपर हूं, ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने जान करके नियम तोड़े। कर लो जो करना है। कल शायद हम चर्चा कर रहे थे, भागवतम में एक अध्याय में आता है, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, हम कल परसों चर्चा कर रहे थे, इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो जो इंद्रप्रस्थ का महल था युधिष्ठिर महाराज का, मैदानों के द्वारा बनाया गया, तो उस महल में देखिए कितना सुंदर महल था कि जहां पानी है वहां जमीन दिखती थी और जहां जमीन है वहां पानी। तो पानी को देख करके दुर्योधन अपनी धोती पकड़ता था, लेकिन वहां तो जमीन थी, और जहां जमीन थी वहां, जहां पानी था वहां जमीन दिखती थी, तो जाके पानी में गिर पड़ा। तो सब हंसने लगे उसके ऊपर, भीम हंसने लगा, द्रौपदी हंसने लगी, सब हंसने लगे। तो युधिष्ठिर रोकते रहे, हंसो मत। कृष्ण कहते हंसो। अब कृष्ण को इस तरह बोलना चाहिए किसी के ऊपर हंसो, तो कृष्ण लिखा है भागवत में, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है। कृष्ण ने बोला इनको इशारा करके, हंसो, खूब हंसो और हंसो। तो अब बोले जब कृष्ण तो गलत किया, ऐसे करना चाहिए क्या? हम अपना नियम कृष्ण के ऊपर थोप रहे हैं। अरे कृष्ण का पर्पस बहुत ऊंचा है। कृष्ण अवतरित हुए परित्राण साधुना विनाश चतुष्कृताम। ये लोग हंसेंगे, दुर्योधन का दिमाग गर्म होएगा, फिर बाद में शकुनी के साथ मिलकर के राज हत्याएगा, फिर उसके बाद में पांडव लोग और कौरव लोग के बीच महाभारत का युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तो मैं गीता बोलूंगा, गीता के माध्यम से आने वाली सभी पीढ़ियों को ये गीता का ज्ञान मिलेगा। बाद में दुर्योधन पिटेगा, मरेगा, और जिस कार्य के मैंने अवतार लिया है विनाश चतुष्कृताम, वो होके रहेगा। हम केवल कितना देखे, कृष्ण ने बोला हंसो, क्योंकि कृष्ण ऐसे कैसे बोल रहे हैं। कृष्ण पूरा प्लानिंग बिठा देते हैं एक बार में, यही भगवान है। समझ आ रहा है? भगवान शब्द की व्याख्या समझ रही? भगवान किसको कहते हैं? जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, वही भगवान है। इनकी लीला कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए इनको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कोई समझ नहीं सकता इनका प्रयोजन। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, मैंने पहले चर्चा करा है। ये कृष्ण और बलराम जा रहे थे, तो एक राजा के घर के पास से पहुंचे, तो राजा ने बिल्कुल उनको भाव नहीं दिया। तो कृष्ण आशीर्वाद देते हैं, अरे पूतो फलो दूधो नहाओ, तुम्हारा मंगल ही मंगल हो, तुम्हारी संपत्ति बढ़े, तुम्हारा राज्य शासन बढ़े, सब बढ़े। आगे गए तो एक झोपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी सी औरत थी जिसके पास एक बूढ़ी सी गाय थी। गाय दूध देती थी, तो बड़े प्रेम से दूध निकाल के कृष्ण बलराम को पिलाया। कृष्ण आशीर्वाद करते, तेरी गाय मर जाए। तो बलराम जी कहते, ये क्या कह रहे हो? वो राजा ने तुमको कुछ पूछा नहीं, तुमने उसको आशीर्वाद दिया तेरी संपत्ति बढ़े, शासन बढ़े, धन बढ़े, और ये बेचारी बूढ़ी औरत जिसके पास एकमात्र संपत्ति है उसकी गाय, और बड़े प्रेम से उसे दूध पिला के तुमको, दूध निकाल के तुमको पिलाया, और तुम क्या आशीर्वाद दे रहे हो? मर जाए ऐसी गाय। ये कैसे? और सही बात है, कॉल किसको क्या बोलेंगे? लेकिन भगवान का प्रयोजन क्या है कि इस औरत की एकमात्र आसक्ति बची उस गाय से। गाय मर जाएगी तो इसकी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, केवल ये मेरी शरण स्वीकार। भगवान कहाँ का क्या सोचते हैं? देखिए आप, भगवान भागवत में कह रही है, हम अनुग्रहणा में हरिक्षेत्र धनम शनई, जिसमें मैं कृपा करता हूँ उसको धन छीन लेता हूँ, उसको रोड पे ले आता हूँ, उसके सारे सगे संबंधी उसके साथ छोड़ देते हैं, वो अकेला हो जाता है। बताइए, भगवान ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल उल्टा, जो समझ नहीं सकते आप। भगवान शब्द की व्याख्या पहले समझ, भगवान के अंदर सब पैराडॉक्स, उल्टा, जो चीज बिल्कुल अपोजिट है। जैसे भगवान है अणु अणियाम महतो महियाम। अणु अणियाम मतलब छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। ये कैसे संभव है? ये डेफिनेशन है, यही भगवान शब्द की व्याख्या है, परिभाषा है। जो बड़े से भी बड़ा है और जो छोटे से भी छोटा है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में एक दिन एक इसमें देख रहा था, डिबेट चल रही है। बोल रहे कि आप लोग
भगवान की पूजा करते, मतलब कोई कुछ क्रिश्चियंस लोग ऐसे डिबेट कर रहे थे, एक भोले वाले आदमी को पकड़ लिया, डिबेट चल रही थी, तो बोल रहे आप लोग भगवान की पूजा करते हो, भगवान को क्या पूजा की जरूरत है? आप उनको खिलाते हो, उनको क्या खाने की जरूरत है? पहली बात तो क्या मूर्ति खाती है, एक क्वेश्चन उनका ये, और खाती भी तो उनको भूख रखती है क्या? खाने की जरूरत है क्या उनको? अब जो व्यक्ति थोड़ा बहुत शास्त्र नहीं जानता है वो तो आंसर नहीं दे पाएगा। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी आप भगवान के साथ भोग लगाते हो, वो क्या खाते हैं? तो प्रभुपाद जी अच्छा आंसर दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं मैं खाता हूं, मतलब खाते हैं, सिंपल। अस्नामि प्रेतात्मना, मैं लेता हूं, मैं खाता हूं। तो प्रभुपाद जी आगे तर्क देते हैं, हम क्या गीता में लिखी हुई कृष्ण की बात माने या उन रास्कल जो डिबेट कर रहे हैं उनकी बात माने? जो कृष्ण ने बोल दिया मैं खाता हूं, मतलब खाता हूं, इसमें और क्या तर्क चाहिए? भारत में ये सब इजीली हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, भगवान खाते हैं। विदेशियों को समझाना बड़ा मुश्किल, उनकी फिलॉसफी है ही नहीं है कॉन्सेप्ट कि भगवान। कभी उन्होंने देखा आपने चर्च में जाके जीसस क्राइस्ट के सामने रखते हैं, कुछ ऑफरिंग करते हैं घंटी बजा के, कभी होता है ऐसा? नहीं होता, उनको नहीं पता। कभी मक्का मदीना में इस तरह होता है क्या कि जाके अल्लाह के ऑफरिंग करते हैं? उनका कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह निराकार है। हमारे सब चीज के पीछे एक थियोलॉजी है, भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो क्यों मांग रहे? जद करोसी जद अस्नासी जद जिहोसी ददासी जद, तुम जो खाते हो मुझे अर्पित करो, भगवान कहते हो रहे। उनको क्या जरूरत है? पर लेते हैं, खाते हैं। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि खाते कैसे हैं, खाते कि नहीं खाते भगवान। हमारे लिए चीज को समझना तो सरल है, हमारे खून में ये सब बचपन से सुना है, देखा है। लेकिन ये चीज जो दूसरे धर्म के लोगों को समझाना या दूसरे रिलीजन के लोगों को समझाना, दूसरे देश के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। उनके अंदर एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि भगवान के साथ प्रेम का विनिमय हो सकता है। वो खाते हैं, वो लेते हैं। और भगवान कैसे खाते हैं? अगेन देखिए, भारत में और मूर्खता का अलग लेवल। सरलता बोलिए, लेकिन एक एट द सेम टाइम मूर्खता भी है। जैसे भारत में कभी कभी आप देखे होंगे, भगवान कृष्ण को मक्खन खिलाते हैं, जन्माष्टमी में लोग मक्खन खिलाते हैं, फोटो में मुंह में लगा देते हैं। ये माताओं का प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन आइडियली भगवान आंख से खा सकते हैं। तो आप मुंह में डालिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको फिलॉसफी पता होनी चाहिए कि भगवान आंख से भी खाते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा गया, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, भगवान आंख से देख करके खा सकते हैं। उनके लिए खाने के लिए मुंह में डाला जाए जरूरी नहीं है। तो सरलता के साथ भगवान को अर्पित करना वो अच्छी बात है। एट द सेम टाइम ये सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर तर्क करे उसको काट सके हम। तो जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, संक्षेप में इसको हम सुनेंगे कि 6 प्रकार के अवतार, ये जानना जरूरी है, ताकि लोग जब उटपटांग प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, और एट द सेम टाइम दूसरे को हम बता सके। पहला अवतार है पुरुष अवतार। ये क्या है? जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तो 3 प्रकार के विष्णु रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान रहते कहाँ हैं? कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में। पहले वैकुंठ समझ लीजिए कैसा है। वैकुंठ जगत में जैसे हमारे जगत के लिए ये प्रकाश कृत्रिम व्यवस्था की, आर्टिफिशियल व्यवस्था की गई है प्रकाश के लिए, लाइट लगाई गई है, जनरेटर लगाते हैं, या ये जो हमारा जगत है जिसमें हम रहते हैं, इसमें सूर्य की आवश्यकता है प्रकाश के लिए। अगर सूर्य ना हो तो अंधकारमय है। तो स्वाभाविक रूप से जगत अंधकारमय है। इसमें कृत्रिम व्यवस्था की गई है, सूर्य की व्यवस्था की गई है, चंद्रमा की व्यवस्था की गई है, जिससे लाइट हो, प्रकाश हो। कुछ दिन पहले मैं एक कोई नया मुस्लिम प्रीचर था, उसका एक तर्क पढ़ रहा था। मैं क्यों तर्क पढ़ता, लोग कैसे मतलब ईगोइस्टिक हो जाते हैं और कुछ भी उठपटांग अनाप शनाप बकते हैं। मैं सब स्टोर करके रखा हूं अपने पास। वो नया प्रीचर था, नया भी प्रीचिंग में आया है। तो क्या कह रहा है
वो कह रहा देखो हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हम चंद्रमा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और चंद्रमा कब लाइट देता है? अंधकार में लाइट देता है। तो वो कह रहा है, उसकी बुद्धि देखिए कहाँ काम करी। बोले चंद्रमा अंधकार में उजाला देता है जिस समय उसकी जरूरत होती है, और सूर्य उजाला देता है सुबह के समय। उस समय क्या जरूरत है उजाले की? इससे सिद्ध होता है कि हमारा धर्म जो है वो आदमी कब क्या बोल जाता है। तो जैसे हम भौतिक जगत में भौतिक जगत स्वाभाविक रूप से अंधकारमय है, इसमें प्रकाश की कृत्रिम व्यवस्था की गई है, सूर्य चंद्रमा दिया गया है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है, भगवान विष्णु का जगत होता है, वैकुंठ, वहां पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से प्रकाशमान है। और यही बात भगवान गीता में कह रहे हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अर्जुन, जो मेरा धाम है, न तद भासते सूर्यो, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना शशांक, ना ही वहां चंद्रमा की आवश्यकता है, ना पावकः, ना अग्नि या बिजली की आवश्यकता है। वो स्वाभाविक रूप से क्या है? प्रकाशमान है। समझ आया? इसलिए वेदों में कहा गया है, असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। इसका अर्थ क्या है? मृत्योर्मा, ये जगत मृत्यु का जगत है। इस जगत से कहां जाना है? अमृत के जगत में जाना है, जहां मृत्यु नहीं है। भौतिक जगत में क्या होती है? पग पग पे मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नहीं है। असतो मां सदगमया, ये जगत कैसा जगत है? असत, यहां सब कुछ टेम्परेरी है। वो जगत में सब कुछ कैसा है? सद, परमानेंट। और तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये अंधकारमय जगत है। और वेद का लक्ष्य क्या है? इस अंधकारमय जगत से प्रकाश के जगत में जाना। प्रकाश का जगत जहां पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता भी नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से आलोकित है। तो भगवान उस प्रकाशमय जगत में रहते हैं। वहां पे उनका एक धाम है, गोलोक वृंदावन, वहां पे रहते हैं, निवास करते हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा करती है सृष्टि करने की, तो अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। और महाविष्णु एक कारण सागर में लेट जाते हैं, और सब सांस छोड़ते हैं। तो एक एक सांस से, जब सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इसको कहते हैं पुरुष अवतार। एक प्रकार का पुरुष अवतार है कारण दोक्षाई विष्णु, महाविष्णु जिनको कहते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर वही भगवान अपना विस्तार करते हैं गर्भदोक्षाई विष्णु के रूप में, जिनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और भगवान की नाभि से लेकर ब्रह्मा जी तक उस पूरे कमल की नाल में 14 लोक होते हैं, 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। अब आप समझ लीजिए, कारण दोक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति नहीं हुआ है, गर्भदोक्षाई विष्णु की नाभि से। और ये गर्भदोक्षाई विष्णु ऐसे विष्णु हैं कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हो गया तो ब्रह्मा जी हजारों हजारों साल तक खोजते रहे कि मेरा जन्म हुआ कहां से है। उन्होंने कभी भी गर्भदोक्षाई विष्णु को देखा नहीं। ये सब कहां लिखा है? भागवतम दूसरे स्कंद में लिखा है। कभी कभी जो आर्टिस्ट लोग आर्ट बनाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं? विष्णु जी लेटे हुए हैं, किस पे? नाग की शैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, और देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ये फोटो एक्चुअली टेक्निकली गलत है। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में जितने चित्र बनवाए हैं वो अपने देख रेख में बनवाए हैं, क्योंकि हर चित्र के पीछे उसका अर्थ है, उसका डीप मीनिंग है।
लेकिन जो बाहर के चित्रकार बनाते हैं वो अपनी मनोकल्पना के अनुसार बनाते हैं, तो उसमें उनको क्लैरिटी नहीं पता। भगवान गर्भदोक्षाय विष्णु को कभी ब्रह्मा जी ने दर्शन नहीं किया, कर ही नहीं पाए। तो जब ब्रह्मा जी जिनका दर्शन नहीं कर पाए, अन्य देवताओं का कहना ही क्या। तो ये दूसरा पुरुष अवतार है। और तीसरा पुरुष अवतार होता है इसी ब्रह्मांड में ध्रुवलोक, पोल स्टार, जानते हैं ध्रुवलोक, पोल स्टार, उसमें रहते हैं भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो क्षीर सागर के ऊपर जो विष्णु रहते हैं, जब कोई समस्या आती है तो सभी देवता लोग गर्भदोक्षाय विष्णु के पास नहीं जाते, कर्णदोक्षाय विष्णु के पास नहीं जाते, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं और वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्। और उसमें भी सारे देवताओं में केवल ब्रह्मा जी भगवान की आवाज सुन पाते, देख भी नहीं पाते, केवल सुन पाते हैं, बाकी देवता लोग सुन भी नहीं पाते। ये सब कहां लिखा है? ये सब भागवत में लिखा गया है। टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं? सभी देवता गए, भगवान से बातचीत किए, भगवान ने हेलो हाय बोला। ऐसा होता नहीं है, नहीं देख पाते, केवल सुन पाते, वो भी ब्रह्मा जी, सब नहीं। इनको कहते हैं पुरुष अवतार। कर्णदोक्षाय विष्णु, गर्भदोक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर दूसरा अवतार कौन सा था? गुण अवतार। प्रकृति के 3 गुणों को नियंत्रित करने के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शिव जी के रूप में। ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, विष्णु के रूप में सतोगुण को और शिव जी के रूप में तमोगुण को। इसलिए लोग कहते हैं गुण अवतार। तीसरा लीला अवतार, जो लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में, वराहदेव के रूप में, नरसिंह देव के रूप में। ये सब कौन से अवतार हैं? रामदेव, भगवान राम के रूप में। ये कौन से अवतार है? ये लीला अवतार है, लीला विलास करने के लिए। फिर कौन सा अवतार आता है? शक्त्यावेश अवतार। ये बहुत महत्वपूर्ण अवतार है। ये साक्षात भगवान नहीं होते, किसी जीव के अंदर विशेष शक्ति जब आवेशित कर दी जाती है उसको कहते हैं शक्त्यावेशित अवतार, शक्ति आवेशित अवतार। जैसे परशुराम, व्यासदेव, पृथु महाराज, नारद मुनि, चतुष्कुमार। किसी जीव के अंदर विशेष शक्ति आवेशित कर दी गई है। ये स्वयं भगवान नहीं है, ये विष्णु नहीं है, एक जीव है, लेकिन उनके अंदर एक विशेष शक्ति आवेशित कर दी गई है। ये टीवी सीरियल वाले बताते नहीं है। लोग अजीब अजीब डाउट पूछते हैं कि अरे भगवान रामचंद्र और परशुराम, तो परशुराम भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, फिर परशुराम राम जी को पहचाने क्यों नहीं? परशुराम जीव हैं और राम विष्णु हैं। परशुराम के अंदर विशेष शक्ति आवेशित है, विशेष कार्य संपादन करने के लिए। इसको कहते हैं शक्ति आवेशित अवतार। व्यासदेव के अंदर विशेष शक्ति आवेशित करी गई जिससे उन्होंने सभी वेदों को रिटन फॉर्मेट दिया। पृथु महाराज के अंदर विशेष शक्ति संपादित की गई है, शासन करने की शक्ति। नारद मुनि के अंदर भक्ति की शक्ति प्रकाशित की गई है। उसके बाद मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु, 71 चतुर्युग। इसका कैलकुलेशन कभी हम आगे सुनेंगे, ये लिखा गया है, सब 4th चैप्टर में प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और मान लीजिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार शिफ्ट चेंज होती है, दिन में, रात में नहीं, ये दिन की बात है। तो 14 बार भगवान एक अवतार लेकर के आते हैं, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। जैसे अभी जो मनु चल रहा है, अभी के मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, ये लिखा है भगवद गीता में। अभी हम जिस मनु के शासन में हैं उनका नाम क्या है? वैवस्वत मनु। मनु संहिता लिखी किसने? स्वयंभू मनु।
अभी के मनु ने नहीं लिखी। ये सब डिटेल में, बहुत डिटेल है, लेकिन मैं जस्ट संक्षेप बता रहा हूं। हर मनवंतर काल में भगवान का एक अवतार होता है। जैसे अभी के मनवंतर का अवतार है भगवान का वामन देव। ये वामन देव कौन से अवतार है? मनवंतर अवतार है। एक मनु की इकाई कितनी होती है? एक मनु लगभग कितने समय का होता है? 71 चतुर्युग। एक कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करिए 71 से, लगभग 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। तो हर 71 चतुर्युग में एक मनु चेंज हो जाते हैं। तो हर बार 71 चतुर्युगों में भगवान एक बार मनवंतर रूप में अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार। और लास्ट कौन सा है? युग अवतार। हर युग में भगवान उस युग के युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए अवतरित होते हैं। सतयुग में भगवान अवतरित हुए हंस रूप में, त्रेता युग में भगवान अवतरित हुए यज्ञ रूप में, द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए कृष्ण रूप में, और कलयुग में भगवान अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उस युग में युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। इसको कहते हैं युग अवतार। तो कितने प्रकार के अवतार सुन लिए हमने? 6 प्रकार के। जो 10 अवतार हैं, जो 10 अवतार गीत में गाते हैं ना, केशव धृता नरहरि रूपा। नरहरि रूप कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार कौन सा अवतार है? लीला अवतार। पहला क्या है? प्रलयोपयोधि जले धृतवान असि वेदम विहित वहित्र चरित्रम अखेदम केशव धृता मीन शरीरा। तो मीन अवतार, मछली का अवतार, कौन सा अवतार है? लीला अवतार। केशव धृता शूकर रूपा, ये कौन सा अवतार है? लीला अवतार। केशव धृता भृगुपति रूपा, शाक्तावेश अवतार। केशव धृता राम शरीरा, लीला अवतार। केशव धृता बुद्ध शरीरा, शाक्तावेश अवतार। केशव धृता कल्की रूपा, लीला अवतार। लीला करेंगे, कल की लीला करेंगे। युग अवतार है कलयुग के चैतन्य महाप्रभु। तो 10 अवतार स्त्रोत में अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। भागवत में जो 24 अवतारों का वर्णन, उसमें सब अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, पर इसको क्लासिफाई करके सिस्टमेटिकली चैतन्य चरितामृत बता दिया गया है कि 6 प्रकार के अवतार इस तरह से होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न इससे संबंधित? हंस अवतार, ये लिखा है भागवतम एकादश स्कंद में। हंस आए थे, हंस अवतार के रूप में भगवान आए हैं, और भगवान आए हैं नर नारायण के रूप में, जहाँ पे ध्यान की संस्तुति करने के लिए। भगवान का रूप कैसा है? तो भगवान श्वेत वर्ण के हैं, मृग छाल धारण करते हैं, हाथ में कमंडल पकड़ते, डंडा पकड़ते हैं, और जटाजूट बांधे हुए हैं, रुद्राक्षी माला पहने हुए हैं। इस तरीके से भगवान ध्यान का प्रवर्तन कर रहे हैं नर नारायण रूप में। और हंस रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ये सब सतयुग में हुआ है। त्रेता युग में यज्ञ अवतार, यज्ञ से भगवान प्रकट हुए हैं। लाल उनका रंग है, चतुर्भुज रूप में है, यज्ञ पुरुष कहते हैं उनको। इस तरीके से अलग अलग युगों में। तो हमारा जो ज्ञान है अवतारों का बहुत कम है। भागवत में बताया गया जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उत्पन्न होती हैं, उतने भगवान के अवतार हैं। जैसे हम समुद्र की लहरें नहीं गिन सकते, अवतारों को हम गिन नहीं सकते, लेकिन सभी अवतारों के जो स्रोत हैं अवतारी, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव सारे अवतारों को लिस्ट आउट करने के बाद में कह रहे हैं कृष्ण है स्वयं भगवान। केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता मीन शरीरा। केशव धृता, केशव जिन रूपों को धारण करते हैं, धारण करने वाला कौन है? केशव। तो मूल भगवान कौन है? केशव। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन त्रिष्टन
नाना अवतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत् परमः पुमानयोः गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि मूर्ति जो रूप बनाते हैं कौन बनाते हैं? कृष्णा स्वयं संभवत परमा पुमानयो। तो सारे रूप कौन धारण कर रहा है वास्तव में? भगवान कृष्ण। तो मूल अवतारी कौन है? भगवान कृष्ण। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक के इंट्रोडक्शन में कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर हैं। तो कभी किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद व्हाई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाई नॉट रामा कॉन्शियसनेस, व्हाई नॉट विष्णु कॉन्शियसनेस? ये कारण है, जब हम बोल रहे हैं कृष्ण तो उसके अंदर सारे अवतार ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड हैं। कहाँ लिखा है? सब भागवत में लिखा गया है। जब हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, जब हम कृष्ण को बुला रहे हैं, कृष्ण के सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कृष्ण के अंदर सभी अवतार ऑलरेडी हैं, क्योंकि वही मूल अवतार के स्रोत हैं, अवतारी हैं। अवतार और अवतारी, ये सब कुछ क्लियरली श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी जी, शिरोदक्षाय विष्णु ही परमात्मा के रूप में सभी हृदय में, सभी के हृदय में विद्यमान है। ये हमारा जो फोटो लगा है वहां पे जो विष्णु जी, वो शिरोदक्षाय विष्णु, उनके विस्तार हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु का। महामंत्र में जो राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द किसको संबोधित करता है? महामंत्र में राम शब्द के 3 अर्थ हैं, कई अर्थ है। मुख्यतः राम शब्द का एक है भगवान राम, दूसरा अर्थ है बलराम, और तीसरा अर्थ है कि जो राधा रानी जिनके साथ रमण करती हैं वो है राम। तो यहां पे राम शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो राधा रानी जिनके साथ रमण करती हैं वो भी, उनको कहते हैं राम। तो तीनों का नाम वहां पे आ गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृषि भूवाचको शब्दो नश्च निवृत्ति वाचका तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। महाभारत में लिखा गया है। कृषि, कृषि मतलब, कृषि शब्द सुना? कृषि, फार्मिंग, कृषि क्या होता है? कृषि में बीज लगाते हैं, फसल आती है, फल आता है, उससे बीज आता है, फिर बीज को लगाते हैं, फिर फसल आती है, फिर फल आता है, उससे बीज को लगाते हैं, फिर फसल आती है, फल आता है, बीज आता है, ये साइकिल चल रहा है। कृषि मतलब ये साइकिल चलता जा रहा है, साइकिल चलता जा रहा है, साइकिल चलता जा रहा है। नश्च निवृत्ति वाचक, और ना शब्द का अर्थ जो इस साइकिल को ना काट दे। तो कृष्ण मतलब जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है, नश्च निवृत्ति वाचक, जिसको काट दे, इसी को परब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं। कृषि भूवाचक को शब्द, भूवाचक मतलब बारंबार जो चल रहा है, नश्च निवृत्ति वाचक, उसको काट दे, उसको कहते हैं कृष्ण। देख कितना सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। संस्कृत भाषा में हर चीज का कितना डीप मीनिंग है। अभी डिबेट चल रहा है कि राष्ट्रपति होना चाहिए कि राष्ट्रपत्नी होना चाहिए। अभी डिबेट चल रहा है ना, कोई आपसे पूछेगा, डिबेट चल रहा है, बोले पति शब्द तो ये जेंडर इक्वल वर्ड नहीं है। ये जो पति शब्द है ये मतलब ये न्यूट्रल वर्ड नहीं है। तो अभी एक नया डिबेट चल रहा है कि राष्ट्रपति होना चाहिए कि राष्ट्रपत्नी होना चाहिए। कल मैं एक न्यूज एडिटर का आर्टिकल पढ़ रहा था, बोले नहीं पति शब्द तो हस्बैंड दर्शा रहा है, लेकिन ये तो जेंडर ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब फीमेल कुछ वर्ड होना चाहिए उसके लिए। ये बिल्कुल मूर्खता है। पति शब्द का अर्थ पाणिनि व्याकरण में दिया गया है, पाति इति पति, जो पालन करे वो पति है। जो पालन करे, जो पाले वो पति, पाति इति पति। तो राष्ट्रपति शब्द का जो राष्ट्र का पालन करता है, तो ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, ये मस्कुलाइन वर्ड नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है।
लेकिन डिबेट को कोई टॉपिक चाहिए होता है टांग खींचने के लिए, तो ऐसे शुरू करते हैं। फिर किसी ने वर्ड दिया नहीं राष्ट्र अध्यक्ष लिखो, तो राष्ट्र अध्यक्ष भी गलत है, क्योंकि संस्कृत में अध्यक्ष का स्त्रीलिंग वर्ड होगा अध्यक्षा, अध्यक्ष भी नहीं होगा। तो जो पति शब्द है यहां पे वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, वो न्यूट्रल वर्ड है जिसका अर्थ है पति मतलब पालने वाला। तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे किसी भक्त ने आर्टिकल लिखा है, तो उन्होंने बहुत सारे व्याकरण से उद्धृत करके दिया कि भैया देखो ये जो डिबेट चल रही है नॉनसेंस डिबेट है। उन्होंने देवी भागवत पुराण के गायत्री सहस्त्र नाम से कोट करके दिखा दिया कि कई जगह पे वहां देवी को पति शब्द से संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि पति मतलब पालने वाला या पालने वाली। तो संस्कृत वर्ड कितना डीप है, हर चीज कितना सिस्टमेटिक है। अब डिबेट करने वालों का अज्ञानी आदमी जब तक अपना मुंह ना खोले पता नहीं चलेगा ये अज्ञानी है। A fool cannot be recognized until he opens his mouth। मूर्ख व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं होती अपना मुंह नहीं खोले जब तक। कोट पैंट तो किसी को भी पहना दो, नॉनसेंस डिबेट। और भारत जैसे देश में जहां इतना संस्कृत ज्ञान, जाके ले लीजिए ना, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, अजीबोगरीब डिबेट चलाई हुई है कि पति होगा पत्नी होगा, राष्ट्रपत्नी, और कोई काम नहीं बचा। देखिए ये हालत है। और कुछ किसी के मन में कोई जिज्ञासा? हनुमान, हनुमैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हनुमैन, सभी के बाप। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। ये एक अलग डिबेट। अगर तुम रोड पे नमाज पढ़ोगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हनुमान चालीसा पढ़ के स्टैंडर्ड ग्रंथ है क्या? अलग ही डिबेट मचाया हुआ है। नहीं चल रहा आजकल ये सब। हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा का स्टैंडर्ड हमारा रिचुअल हो गया है। कुछ भी उठपटांग मचाया हुआ है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। आपने बोला कि नारद के मन में भी जो भक्ति का संस्कार है वो किया हुआ है, तो हनुमान के मन में भी क्या भक्ति का संस्कार किया हो कि उनके मन में राम जी? नहीं, मैंने बोला नारद मुनि भक्ति के अवतार है, भगवान के एक अवतार है जो भक्ति को प्रकाशित करने के लिए। हनुमान जी भी नारद मुनि के चेले हैं। तो इस संसार में किसी के अंदर ही भक्ति अगर प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो वो नारद मुनि की कृपा से प्राप्त किया हुआ है, कोई भी हो व्यक्ति। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि नारद मुनि भगवान के भक्ति के अवतार हैं, भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। नहीं समझे? क्या समझे? जो नारद मुनि है वो जो भक्ति का है, वो भक्ति का संस्कार हम नारद मुनि से ही करते हैं। हाँ, भगवान ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है नारद मुनि को। इसलिए आप देखिए सबको जाके भक्ति का प्रचार नारद मुनि करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हनुमान के जीवन में क्या नारद मुनि प्रकाश किया था? हनुमान जी पहले से भक्त हैं, लेकिन नारद मुनि के साथ कई बार उनकी मुलाकात हुई, बैठ के दोनों ने राम कथा करी, साथ में कीर्तन करते थे, जप करते थे। लिखा गया, कहाँ लिखा है? बृहद भागवतमृतम में लिखा है। नारद मुनि हनुमान जी से मिलने गए, खूब उनकी ग्लोरिफिकेशन किया है, अरे आप इतने महान भक्त हैं, ऐसा ऐसा। तो हनुमान जी रोने लग गए, बोले अगर मैं महान भक्त होता भगवान मुझे छोड़ के जाते? मुझसे महान भक्त है पांडव, देखो आज ही भगवान उनके साथ घूम रहे हैं। पहले नारद मुनि गए थे प्रहलाद के पास, बोले तुम महान भक्त हो, तो प्रहलाद रोने लग गए, बोले मैं कहाँ महान भक्त हूँ, मैं तो बालहट में भक्ति करता था, मैं कोई सेवा किया? सेवा तो हनुमान जी करते हैं। तो नारद मुनि कहा हनुमान जी को ग्लोरीफाई करने, बोले मैं क्या भक्त हूँ, मेरे को छोड़ के भगवान चलेगा? देखो मेरे से महान भक्त तो पांडव लोग हैं, भगवान आज भी उनके साथ घूम रहे हैं। तो पांडवों को जाके भगवान नारद मुनि कहते रहे आप महान भक्त, बोले हम कहाँ महान भक्त हैं, भगवान के जो परिवार के लोग हैं, जदू लोग, वो महान भक्त हैं। भगवान उनको अपना निजी समझते हैं, अपना समझते हैं। तो नारद मुनि गए जदुओं के पास, बोले आप महान भक्त, बोले हम महान नहीं है, उद्धव महान है, हमको तो भगवान साइड में रखते हैं, उद्धव के साथ हमेशा समय बिताते हैं। उद्धव को जाके नारद मुनि बोले अरे आप महान भक्त, तो उद्धव कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता था, जब तक मैं वृंदावन नहीं गया था तब तक मेरे मन में ये भ्रम था कि मैं महान भक्त हूँ,
मैं जब ब्रज में गया तो मेरे को मेरी औकात पता चल गई। तो नारद मुनि गए ब्रज में, सभी गोपियों को बोले आप महान भक्त है। बोले हाँ हम महान भक्त है, लेकिन हमसे महान राधा रानी है। क्यों? क्योंकि रासलीला में हमको कृष्ण छोड़ के चले गए उनको लेकर के। तो सब जो नारद मुनि अल्टीमेट कंक्लूजन पे सबसे महान भक्त कौन है? राधा रानी। और इसलिए भगवान कृष्ण राधा रानी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो एक अच्छी खबर यह है कि जन्माष्टमी का हम एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखेंगे। जन्माष्टमी के पश्चात जन्माष्टमी और नंदोत्सव का कार्यक्रम रखा जाएगा। परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज प्रवचन करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे। तो 21 तारीख को ना, 21 अगस्त को तो ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हर भक्त की जिम्मेदारी कम से कम 10-10 और भक्तों को लेकर के आए। तो कम से कम 500-1000 भक्त होंगे तो उस कार्यक्रम का मजा लगेगा। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कम से कम, है ना, हर व्यक्ति कम से कम 10 और भक्तों को लेकर के आएगा। हरे कृष्णा। हाँ, ये बड़ा होना चाहिए। हरे कृष्णा। गोपनाथ मंदिर हुआ है। हरे कृष्ण। तो आज का प्रसाद रमाकांत मिश्रा प्रभु ने स्पॉन्सर किया है। तो राधाकांत मिश्रा प्रभु ने, तो उनके लिए हम उनके भक्तजनों की प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्ण आप बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है प्रभु के हाथों से। आप आइए। तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद है सबके लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी नयन पतगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय हरि नाम संकीर्तन